श्री राधे कृष्णा हरे हरे। आप सब कुशल मंगल से होंगे मित्रों, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, हम आज आपको श्री गोलजू का जीवन देवभूमि उत्तराखंड में आदिकाल से हिंदू धर्म के 4 सर्वोच्च तीर्थ धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जहाँ स्थापित हैं हमारे 4 धाम, तो उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो मित्रों, उसमें की भी जन्म जीवन गाथा सुनाएंगे हम आगे को। जो जो हम आगे को बढ़ते रहेंगे तो आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मित्रों, आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों, अगर आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम देते रहेंगे तो आप बने रहे। तो हम आगे को बढ़ते हुए, तो यह भाग साधु सन्यासी ऋषि मुनि वो ऋषियों की तपोभूमि रही है। मित्रों, वेदों की रचना इसी भूभाग में हुई बताई जाती है। पूरे भारतीय महाद्वीप से तीर्थयात्री उक्त 4 धामों में ईश्वर के स्वरूप दर्शन करने आदिकाल से आते रहे हैं। इस तीर्थयात्रा की परिपाटी के कारण इस क्षेत्र में बाहर से तीर्थयात्रियों के रूप में आए कुछ राजाओं ने यहाँ के स्थानीय खास व्यक्ति राजाओं को हराकर अपना राज्य स्थापित किया जाता है। बताया जाता है कत्यूरी वो चंद राजाओं को हराकर अपना राज्य स्थापित करके जिन्होंने यहाँ इस भी सन लगभग 700-800 के बीच से लेकर मुगल काल तक राज किया। इन राजाओं ने हिंदू धर्म के पौराणिक देवताओं के मंदिर अपने राज्य में स्थापित किए। वहीं ब्राह्मणों द्वारा वैदिक पद्धति से पूजा होती रही है, परंतु दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तीर्थधाम वो मंदिर सुदूर पर्वतों व घाटियों में बसे आदि जनों की पहुंच से बाहर रहे, क्योंकि घने जंगल, नदी, पहाड़ पार कर पूजा स्थलों तक पहुंचना पूर्व काल में अति कठिन था। मित्रों, ये लोग तत्कालीन राज्य की न्याय व्यवस्था से भी बाहर रहे। जन साधारण राजतंत्र व स्थानीय तंत्र की व्यवस्था में पिसता रहा, अन्याय बढ़ता रहा, परंतु समय समय पर इस अन्याय के विरुद्ध अलग अलग इलाकों में मानवों के रूप में कुछ दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव भी बढ़ता रहा। यहाँ ऐसे मानवों का जगह जगह जन्म होता रहा जिन्होंने अपने काल में खुद यातनाएं सहन कर गरीब असहाय जनों को न्याय दिलाया। ग्रामजनों ने ऐसे लोगों से उनके देहावसान के बाद भी न्याय दया पाने के लिए गुहार लगाई। करुणा बस होकर इन महामानवों की आत्मा अपने लोगों का कष्ट हरने पुनः उसी क्षेत्र में उतर आई और लोगों ने उन्हें देवता स्वरूप पूजना आरंभ कर दिया। कुछ मामलों में लोगों ने अपने दयावान व न्याय प्रिय राजा को भी देहावसान के बाद देवता के रूप में पूजना शुरू किया। इस तरह प्रत्येक ग्राम पट्टी परगना में अलग अलग नामों के देवस्थल पहाड़ों की चोटियों में स्थापित हैं, जहां स्थानीय रीति रिवाज व आस्था के अनुसार नियमित रूप से पूजा होती रही है। मैं समझता हूं कि इसी कारण से जो है उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। मित्रों, ये जो देवभूमि उत्तराखंड आदि कालों से, प्राचीन काल से जो है सर्वोच्च रहा है। तीर्थ स्थल के नाम पर 4 धाम जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो जहाँ स्थापित हैं, ये जो है साधु संत ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्माओं की तपोभूमि रही है। मित्रों, स्थानीय स्तर पर सर्जित यह पूजा पद्धति इतने सरल व फलदायी होती है कि इसमें लोक देवता अवतरित होकर अपनी फरियादियों की इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आश्वासन देता है। अन्याय की स्थिति में कसूरवार को दंड दिलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते इन देवताओं को यहाँ का ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता माना जाता है। वैदिक पूजा पद्धति में भी जब कोई व्यक्ति देवी देवता का पूजन संबंधित देवी देवता के मंदिर या घर पर आयोजित करता है तो इन स्थानीय ग्राम देवी या इष्ट देव की पूजा पहले की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देव भाषा संस्कृति में ब्राह्मणों द्वारा कराई जाने वाली वैदिक रीति पौराणिक देवी देवता की पूजा करते समय लोग देवताओं की पूजा करने पहले का विधान स्थापित किया गया है। इन स्थानीय लोक देवों की सहज पूजा के साक्षात फलदायी परिणामों के प्रभाव के कारण
वैदिक पूजा विधि में भी स्थानीय लोक देवी देवताओं की पूजा अर्चना सम्मिलित की गई है। वैदिक देवी देवता जैसे भगवान विष्णु, शंकर, माता दुर्गा व श्री राम कृष्ण की पूजा करने से अद्भुत रूप में आशीर्वाद मिलने का विश्वास किया जाता है। ये देवी देवता के शरीर में अवतरित नहीं होते, परंतु दूसरी तरफ ग्राम देवों को एक स्थानीय सरल विधि से पूजने का उनको किसी के शरीर में अवतरित कराया जा सकता है तथा वे स्वयं बोलकर समस्या का समाधान बता सकते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में हर ग्राम की पर्वत चोटियों में स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन स्थानीय देवी देवताओं के पूजा का पक्ष लेते हुए गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र का घमंड भी चूर किया था। मित्रों, श्री गोल देवता, जिनको गोरिया या गोयल के नाम से भी जाना जाता है, को लोक देवता के रूप में कत्यूरी काल से ही कुमाऊं, गढ़वाल व नेपाल में भारत से लगी सीमा क्षेत्र में पूजा जा रहा है। गोल देवता को उक्त क्षेत्र में ग्राम देवता, इष्ट देवता या कुल देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये पीढ़ियों से परिवारों के दुख सुख व संकट हरण हेतु अवतरित होते आए हैं और होते रहेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन के कारण नई पीढ़ी को श्री गोल देवता की अवतरण की पारंपरिक पूजा विधान को देखने या जानने को मौका नहीं मिल पा रहा है। यदि देवता के स्वरूप व जीवन चरित्र को अच्छी तरह जान लिया जाए तो भक्त उसकी पूजा गहनता एवं एकाग्रता से कर सकने में समर्थ हो सकता है। और तो मित्रों, ये जो पुस्तक के माध्यम से हम आपको ये जो गोयल जी की यह जीवन गाथा, देवभूमि के बारे में जो भी हम आपको जानकारी जो दे रहे हैं, तो जो ये पुस्तक जो ज्ञानमयी जो है हमारे बीच में, तो वह जो है घोड़ाखाल स्थित गोल देवता के मंदिर में जब गए तो ये उनके अपने विचार हैं। उन जो वो भी संत, जो महात्मा जो भी थे महानुभाव, तो मंदिर परिश्रम में परिषद दर्शनार्थियों के लिए जब उन्होंने हनुमान चालीसा देखी, कहते हैं कि उनके मन में विचार आया कि श्री गोल देवता के मंदिर में श्री गोल देवता की चालीसा या उनके चरित्र संबंधित कोई पुस्तक भी दर्शनार्थियों के लिए अगर रखी जाती तो यह भक्तजनों के लिए अति लाभदायक होता। श्री गोल देवता के मंदिर में प्रधानतया उनसे संबंधित भक्ति साहित्य उपलब्ध होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि उनके जो मोबाइल में जो उनके पास जो सुख साधन थे, तो गोलू चालीसा कहते हैं कि कह रहे हैं कि रिकॉर्ड था, तो उनके मन में यही गोलू जी का जब चालीसा को प्रिंट कराकर इसे हनुमान चालीसा की ही तरह अगर मंदिर में अगर रखा जाए, तो जब यह चालीसा लिखा तो बहुत ही कह रहे हैं कि बहुत छोटी पुस्तक बन पा रही थी। तो कहते हैं कि अंदर से एक आवाज़ आई कि श्री गोल देवता की पारंपरिक पूजा विधि से के बारे में भी अगर लिखा जाए, तो फिर लिखते लिखते फिर विचार आया कि डंगरिया जगरिया पुजारी के बारे में भी अगर कुछ बताया जाए, जानकारी दी जाए, तो कहते हैं महापुरुष के आगे यह एहसास हुआ कि श्री गोलू जी देवता के मंदिर में हम लोग पूजा स्वरूप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। तो तब कहते हैं कि मित्रों, हमें गोलू देवता के मंदिर में गोलू देवता की जीवन गाथा का सरल भाषा में खुद पाठ पठन करना चाहिए, तभी हम वास्तविक रूप से उनका स्मरण कर पाएंगे। इस विचार से प्रेरित होकर तो उन्होंने श्री गोलू देव की कृपा से उनके जीवन गाथा पर 5 अध्यायों की रचना की है। तो ये जो संत महंत जो कहते हैं, जिन्होंने ये जीवन गाथा पर जो पुस्तक लिखी, तो वो कह रहे हैं कि 5 अध्याय तो रचना कर रखी है, जो हम आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे, तो ताकि भक्त जन देश प्रदेश में प्रतिदिन हमारे गोलू देव का भाव विभोर होकर स्मरण कर
उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तो अंततः वो कहते हैं कि गोलू चालीसा वो आरती जो लिखी गई है, श्री गोलू देवता को अपना इष्ट देवता मानने वाले भक्तजनों से निवेदन है कि वे मंदिर या घर में इस पुस्तक में दी गई गाथा को स्मरण पाठ के रूप में अपनाएं, वो इसका प्रचलन बढ़ाएं। तो मित्रों, जो वह कह रहे हैं हम भी जो है इसी पुस्तक के माध्यम से जो है अपना रहे हैं। तो तब कहते हैं कि अगर ये गाथा पाठ विधि सरल सहज वो देवता के वास्तविक स्वरूप को हमारे हृदय व मन में उतारने में यह पुस्तक अति सक्षम है। तो आगे वो कहते हैं कि गोलू देवता से प्रार्थना करता हूँ कि ये समस्त पाठकों का दगड़ करे, यानी शांत करे। तो मित्रों, जो यह देवभूमि उत्तराखंड तपोस्थली उत्तराखंड के जो बारे में, जो देवताओं के बारे में, कुल देवताओं के बारे में और ये जो जीवन गाथा पर जो ये पुस्तक लिखी गई है, तो आगे को हम गुलजू की जो है गाथा आपको उनके संक्षिप्त जीवन का परिचय, जो भी इस पुस्तक में जो भी ज्ञान गंगा होगी, हम आपको जो है जानकारी देंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे, तो आगे को इसको पढ़ते हुए हम आपको आगे को जानकारी देंगे। और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मित्रों। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुभ रात्रि।